हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र समय 1856 से लेकर 1894 ईस्वी के बीच माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी को बेजे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिसन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। बात अगर हिंदी का एडिशन की होगी तो वो प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और वहीं अगर बात होगी हिंदी का स्टील की तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से 1883 से शुरू किया। प्रताप नारायण मिश्र के समस्त काव्य का संकलन प्रताप लहरी नाम से सन 1949 में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक गो संकट है। प्रताप नारायण मिश्र ने शकुंतला नाटक, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़ाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। आगे है। हठी हमीर नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने की शुरुआत की थी, पर वे पूरा नहीं कर पाए। बाद में लाला श्रीनिवास दास ने पूरा करने का प्रयास किया, परंतु वे भी इसे पूरा न कर सके। इसीलिए बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इसे उपन्यास विधा से बदलकर नाटक के रूप में लिखा, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध विधा की त्रयी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, निबंध विधा की त्रयी किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो दो बालकों का प्रताप, इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से कनेक्ट कर लेंगे। दो बालकों से तो बालकृष्ण हो गए और बाल मुकुंद हो गए, प्रताप से हो गए प्रताप नारायण मिश्र। आगे है। हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही शुरू की थी। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ने इस विधा को आगे बढ़ाया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। प्रताप नारायण मिश्र ने आल्हा और लावणी शैली में रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविता हर गंगे बहुत ही लोकप्रिय हुई। भारतेंदु युग में बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं को उठाने वाले कवि प्रताप नारायण मिश्र ही थे। प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें 20 ग्रंथ मौलिक हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। अब बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाओं की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काव्य विधा को। तो काव्य विधा की बात करें तो उसमें है मन की लहर, इसमें 41 लावणियों का संग्रह है। तृप्यांतम, वेडला स्वागत, इसमें देश की गरीबी का चित्रण किया गया है। प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक में 100 लोकोक्तियों पर 100 राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं लिखी गई हैं। आगे बात करते हैं निबंध की। निबंध में है धोखा, वृद्ध, खुशामद, बात, दांत, पेट, मूछ, आंसू, भौम, समझदार की मौत, होली या होरी है।
तो ये निबंध विधा है प्रताप नारायण मिश्र के। अब बात करते हैं इनके नाटक विधा की। भारत दुर्दशा 1909 ईस्वी की है। संगीत शाकुंतलम, हठी हम्मीर, कलि प्रभाव, गो संकट 1986 ईस्वी की रचना मानी जाती है। वही बात करते हैं यात्रा संस्मरण की, तो इनका यात्रा संस्मरण है विलायत यात्रा। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। दूसरी पंक्ति है, जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश। अगली पंक्ति है, अभी देखिए क्या दशा होती है देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे। तो ये इनकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, लखनऊ, बेजे गांव या फिर बाराबंकी। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है बेजे गांव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? अठारह सौ 50 ईस्वी, 1856, 1860 या फिर 1865। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या फिर आचार्य शुक्ल। तो जो इसमें द वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद, ब्राह्मण या फिर हिंदी प्रदीप। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी, मिर्जापुर, लखनऊ या फिर कानपुर। तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? 1884, 1883, 1876 या फिर 1872 ईस्वी। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के समस्त काव्यों का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? प्रताप सर्वस्व, प्रताप रचनावली, प्रताप लहरी या फिर प्रताप काव्य। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है प्रताप लहरी, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक है वेणु संहार, भारत सौभाग्य, वैश्या विनोद या फिर गौ संकट। तो जो गौ संकट है यह प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी का कौन सा वैश्या विनोद के नाम से भी जाना जाता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ऐसा कौन सा नाटक है जिसे वैश्या विनोद के नाम से भी जाना जाता है? वीरांगना रहस्य, प्रयाग रामागमन, भारत दुर्दशा या फिर भारत सौभाग्य। तो वो है वीरांगना रहस्य। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक के अभिनय करने के लिए मूछ मुड़वा ली थी? सत्य हरिश्चंद्र, जानकी मंगल, मुद्रा राक्षस या फिर शाकुंतला नाटक। तो वो है शाकुंतला नाटक। तो जो इसमें द वाला ऑप्शन है शकुंतला नाटक, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे? हठी हम्मीर, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव या फिर गौ संकट। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है हठी हम्मीर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की निबंध त्रयी में कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन।
तो हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़ा था कि 2 बाल का प्रताप माना जाता है। तो 2 बाल से हो गए बाल मुकुंद गुप्त, एक तो हो गए, दूसरे हो गए बाल कृष्ण भट्ट और एक हो गए प्रताप नारायण मिश्र। इन तीनों को निबंध त्रयी के रूप में जाना जाता है। जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, ललित निबंधों की शुरुआत हिंदी में सबसे पहले किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, आ और बा दोनों सही हैं या फिर वियोगी हरि? तो ललित निबंधों की शुरुआत सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र दोनों से मानी जाती है। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हर हर गंगे कविता के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन? तो जो हर गंगे कविता के रचयिता हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में सबसे पहले बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं को उठाने वाले प्रथम कवि कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन? तो वो थे प्रताप नारायण मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शंस हैं 22, 32, 20 या फिर 30। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है 32, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट द्वारा प्रारंभ की गई ललित निबंधों की विधा को किसने आगे बढ़ाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कुबेरनाथ राय ने, विद्यानिवास मिश्र ने या फिर सभी ने? तो ये जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसमें उपर्युक्त सभी होंगे, ये तीनों ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित मौलिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। अब यहाँ पर कुल ग्रंथों की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बस मौलिक ग्रंथों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है 32, 22, 32, 20 या फिर 30। तो मौलिक ग्रंथों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो वो 20 होगी और इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो वो 32 मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, बाल कृष्ण भट्ट ने या फिर ठाकुर जगमोहन ने? तो ये जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान देंगे। पहला है, अभी देखिए क्या दशा होती है देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, धन्य भूमि भारत जननी रत्नन उपजावती, जैसे कंत घर रहें तैसे रहें विदेश। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है, ये वाली पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? ऑप्शंस है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन। तो लोकोक्ति शतक की रचना किसने की है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने की है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की लावणी शैली में रचित काव्य है तृप्यांतम, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली या फिर लोकोक्ति शतक? तो जो इसमें दूसरा वाला जवाब है मन की लहर, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का प्रथम नाटक है भारत दुर्दशा, गो संकट, हठी हम्मीर या फिर कली प्रभाव? तो जो पहला वाला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, ये इनका प्रथम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, गया की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा या फिर विलायत यात्रा? तो जो इसमें दा वाला ऑप्शन है विलायत यात्रा, ये प्रताप नारायण मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध नहीं है? साबुत, दांत, मूछ या फिर भौं? तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है साबुन, ये इनका निबंध नहीं है।
अन्य तीनों इनके निबंध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गो संकट नाटक का रचना काल है 1844 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1856 ईस्वी या फिर 1852 ईस्वी। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है 1886 ईस्वी, ये गो संकट का रचना काल माना जाता है। अगला प्रश्न है। प्रताप नारायण के इस काव्य में देश की गरीबी का चित्रण है। ऑप्शंस हैं वैडला स्वागत, तृप्यांतम, मन की लहर या फिर प्रेम पुष्पावली। तो जो वैडला स्वागत है इसमें देश की गरीबी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? हो होरी, स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन, होली या होरी है, सबय जाति गोपाल की। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है होली या होरी है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कब हुई? 1894 ईस्वी, 1886, 1896 या फिर 1882। प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने साथ दिया है। कवियों की श्रृंखला में हम लोग ऐसे ही एक और कवि के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।